जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैन मोटिवेशन पर, जहां हम आपको जैन धर्म के अनमोल ग्रंथों की गूढ़ ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज हम आदिपुराण के 12वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आदिपुराण जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन और उनके उपदेशों का अद्भुत संकलन है। इसे आचार्य श्री रविशेन ने रचा, जिसमें धर्म, तपस्या और आत्मकल्याण की अमूल्य शिक्षाएं समाहित हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भरत और बाहुबली के बीच संघर्ष हुआ, जहां बाहुबली ने विजय प्राप्त की, लेकिन अहंकार को त्याग कर तपस्या की ओर अग्रसर हुए। अंततः उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और भरत ने समाज में उचित व्यवस्था स्थापित की। अब 12वें अध्याय में हम जानेंगे कि भरत ने कुछ विशेष स्वप्न देखे, जो उन्होंने अशुभ माने और उनके अर्थ को समझने के लिए भगवान ऋषभदेव की शरण में गए। भगवान ने उन्हें पंचम काल में समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया, जहां सदाचार का ह्रास होगा। इसी बीच राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना के स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसमें जय कुमार विजयी हुए, लेकिन इस घटना से कीर्ति असंतुष्ट रहा। क्या हुआ आगे, आइए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक अध्याय को सुनते हैं। भरत राजा के स्वप्नों का फल। एक दिन चक्रवर्ती भरत ने कुछ स्वप्न देखे। उन्हें वे बुरा फल देने वाले प्रतीत हुए। उन स्वप्नों के देखने से भरत के चित्त में कुछ भेद हुआ और उन्होंने उनका यथार्थ फल जानने के लिए भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने का विचार किया। इसके सिवाय उन्होंने जो राहमन वर्ण की नवीन सृष्टि की थी, उसे भी वे भगवान के चरणों में बैठकर निवेदन करना चाहते थे, तथा उन्हें भगवान का दर्शन किए भी बहुत समय हो चुका था। अतः चक्रवर्ती ने राजाओं के साथ भगवान की वंदना करने के लिए प्रस्थान किया। दूर से समवसरण को देखकर भरत ने दोनों हाथ मस्तक से लगा नमस्कार किया। फिर समवसरण की प्रदक्षिणा देकर भीतर प्रवेश किया और गंध कुटी के पास पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और विधि पूर्वक स्तुति तथा पूजा करके धर्मोपदेश श्रवण किया। उसके पश्चात उन्होंने भगवान से निवेदन किया, भगवन, मैंने आपके द्वारा कहे हुए उपासकाध्ययन सूत्र के अनुसार चलने वाले ब्राह्मण सृष्टि की है तथा 11 प्रतिमाओं के विभाग के अनुसार तो के चिन्ह स्वरूप 1 से 11 तक उन्हें यज्ञोपवीत दिए हैं। धर्म 5 साक्षात प्रणेता आपके होते हुए भी मैंने मूर्खतावश ये कार्य कर डाला है। मैंने ये उचित किया या अनुचित किया, इस द्विविधा में मैं खड़ा हुआ हूँ। अतः इसके गुणदोष को बतलाकर मेरा संदेह दूर कर सके। इसके सिवाय आज रात्रि में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। मुझे ये स्वप्न अनिष्ट फल देने वाला जान पड़ते हैं। कृपा करके उनका फल भी कहिए। भरत का प्रश्न समाप्त होने पर ज्यों ही जगत गुरु भगवान कुछ कहने को उद्यत हुए, सभा में सन्नाटा छा गया और समस्त श्रोता चेत्र लिखित से हो गए। भगवान कहने लगे, हे वत्स, तूने जो धर्मात्मा द्वेजों का आदर सत्कार किया, ये उचित ही किया, परंतु इसमें कुछ शेष है। जब तक चतुर्थ काल रहेगा, तब तक तो इनका आचार ठीक रहेगा, किंतु पंचम काल आने पर ये जाति अभिमान के कारण सदाचार से भ्रष्ट होकर सन्मार्ग के विरोधी बन जाएंगे। मधु मांस के प्रेमी बनकर अहिंसा धर्म को दूषित करेंगे और हिंसा धर्म का पोषण करेंगे। उस समय उनका यह यज्ञोपवीत व्रतचिन्ह न रहकर पाप का चिन्ह हो जाएगा। अतः यद्यपि ये ब्राह्मण वर्ण की रचना कालांतर में बुराई उत्पन्न कराने वाली है, फिर भी इस समय उसको समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये धर्मात्मा ही रहेंगे। ब्राह्मण वर्ण की रचना का गुण दोष बतलाकर भगवान स्वप्नों का फल बतलाते हुए कहने लगे, तूने जो स्वप्न देखे हैं वे भी आगामी काल में धर्म के ह्रास को सूचित करते हैं। तूने जो स्वप्न में इस पृथ्वी पर एकांकी विहार कर पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए 23 सिंहों को देखा है, उसका फल यह है कि महावीर स्वामी के सिवाय शेष 23 तीर्थंकरों के समय में दुर्नयों की उत्पत्ति नहीं होगी।
दूसरे स्वप्न में अकेले सिंह के पीछे चलने वाले हिरणों का झुंड देखने से ये सूचित होता है कि महावीर स्वामी के तीर्थ में परिग्रह धारी बहुत से कुलिंगी हो जाएंगे। तीसरे स्वप्न में हाथी का बोझ उठाने से जिसकी पीठ झुक गई है, ऐसे घोड़े को देखने से ये सूचित होता है कि पंचम काल के साधु तब के समस्त गुणों की धारण नहीं कर सकेंगे। कुछ मूल गुण और उत्तर गुणों को पालने की प्रतिज्ञा लेकर उनके पालने में आलसी हो जाएंगे। कुछ उन गुणों को मूल से ही भंग कर देंगे और कुछ उनसे उदासीन हो जाएंगे। चौथे स्वप्न में सूखे पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखने से ये सूचित होता है कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर दुराचारी हो जाएंगे। चौथे स्वप्न में सूखे पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखने से ये सूचित होता है कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर दुराचारी हो जाएंगे। पांचवें स्वप्न में हाथी के कंधे पर चढ़े हुए बकरों के देखने से सूचित होता है कि आगे चलकर प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे और कुलीन लोग पृथ्वी का पालन करेंगे। छठे स्वप्न में कौवों के द्वारा उल्लू को त्रास दिया जाना देखने से सूचित होता है कि आगामी काल में मनुष्य धर्म की इच्छा से जैन मुनियों के पास न जाकर अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। सातवें स्वप्न में नाचते हुए बहुत से भूतों के देखने से ज्ञात होता है कि लोग व्यंतरों को देव मानकर पूजेंगे। आठवें स्वप्न में जिसका मध्य भाग सूखा हुआ है और चारों ओर पानी भरा हुआ है, ऐसे तालाब को देखने से सूचित होता है कि आर्यखंड से हटकर धर्म निकटवर्ती म्लेच्छ देशों में ही रह जाएगा। नवें स्वप्न में धूल से मलिन रत्नों का ढेर देखने से सूचित होता है कि पंचकाल में रिद्धिधारी मुनि नहीं होंगे। 10वें स्वप्न में कुत्ते को आदर सत्कार पूर्वक नैवेद्य खिलाते देखने से सूचित होता है कि आवृत्ति द्विज भी गुणी पात्रों के समान सत्कार पाएंगे। 11वें स्वप्न में तरुण बैल को जोर से शब्द करते हुए घूमता देखने से सूचित होता है कि लोग तरुण अवस्था में ही मुनि पद में ठहर सकेंगे, अन्य अवस्था में नहीं। मेघों से आच्छादित चंद्रमा को देखने से प्रतीत होता है कि पंचमकाल के मुनियों में अवधि और मनहापर्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होंगे। आपस में मिलकर एक साथ जाते हुए 2 बैलों के देखने से सूचित होता है कि पंचम काल में मुनिजन एक दूसरों के आश्रय से रह सकेंगे, एकांकी विहार करने वाले नहीं होंगे। मेघों से आच्छादित सूर्य के देखने ने सूचित होता है कि पंचम काल में प्रायः केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा। सूखे वृक्षों को देखने से सूचित होता है कि स्त्री पुरुषों का चरित्र नष्ट हो जाएंगे तथा 16वें स्वप्न में सूखे हुए पत्तों को देखने से सूचित होता है कि महाऔषधियों का रस नष्ट हो जाएगा। इन 2 स्वप्नों का फल कालांतर में होगा, अभी नहीं। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। भरत भगवान को बार बार नमस्कार करके अपने नगर लौट आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। अब हम सुनेंगे क्षत्रिय धर्म का उपदेश के बारे में। आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। ये नियम है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। सम्राट भरत धर्म प्रेमी था और धर्मात्मा लोगों का सम्मान करता था, अतः उसकी प्रजा भी धर्म से प्रेम करती थी। अपने राजा को धर्मात्मा जानकर आश्रित राजा भी धर्मात्मा बन गए थे। सवेरे उठते ही भरत धर्मात्मा पुरुषों के साथ धर्म का विचार करते थे। उसके पश्चात मंत्रियों के साथ अर्थ और काम का विचार करते थे। फिर देव और गुरुओं की पूजा करके धर्मासन पर विराजमान होते थे और प्रजा के सदाचार तथा असदाचार का विचार करते थे। उसके पश्चात अधिकारी पुरुषों को यथोचित आदेश देकर राज दरबार में पधारते थे और दरबार में उपस्थित सामंतों में से कितने ही को दर्शन से, कितने ही को मुस्कान से, कितने ही को बातचीत से, कितने ही को सम्मान से और कितने ही को दान आदि से संतुष्ट करते थे तथा भेंट लेकर आए हुए बड़े राजाओं को दूतों को सम्मानित करके विदा करते थे। जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित होते थे उन्हें भी खूब पारितोषिक देकर संतुष्ट करते थे। इसके पश्चात दरबार समाप्त करके भोजन करते थे और फिर अंतः पूर्व में विश्राम करते थे।
जब तक पहर दिन शेष रहता था, तो अपने राजोद्यान में भ्रमण करते हुए प्रकृति की शोभा का निरीक्षण करते थे। चक्रवर्ती भरत धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के तो पंडित थे ही, इनके सिवा वे हस्ततंत्र, अश्वतंत्र, आयुर्वेद, निमित्त शास्त्र, शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के भी परगामी थे। किसी भी शास्त्र का विद्वान उनसे मिलने के पश्चात यही धारणा लेकर लौटता था कि चक्रवर्ती उस शास्त्र के परगामी हैं। वे लोकाचार के प्रवर्तक थे तो राजशास्त्र के अधिष्ठाता थे। इस तरह उनमें लक्ष्मी और सरस्वती का अद्भुत संयोग था। एक दिन भरत ने राजसभा में एकत्र हुए राजाओं को क्षात्र धर्म का उपदेश दिया। वे कहने लगे, हे क्षत्रिय श्रेष्ठों, आदि पुरुष भगवान ऋषभदेव ने आप लोगों को पीड़ितों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। प्रजा के हित में न्यायपूर्वक वर्तन करना ही अपना कर्तव्य है। धर्मपूर्वक धन उपार्जन करना, उसकी रक्षा करना, उसे बढ़ाना और योग्य पात्र को देना ही क्षत्रियों का न्यायपूर्वक वर्तन करना है। क्षत्रिय पद की प्राप्ति रत्नत्रय के प्रताप से होती है, क्योंकि रत्नत्रय से ही तीर्थंकर पद प्राप्त होता है और तीर्थंकर केवल क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं। अतः धर्म मार्ग में स्वयं स्थित रहना और अन्य लोगों को भी स्थिर रखना प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्षत्रिय को अपनी बुद्धि सबको मार्गों से हटाकर सन्मार्ग में ही लगाना चाहिए। उसे ये स्मरण रखना चाहिए कि राज्यासन में सुख का लेश भी नहीं है। मानसिक निराकुलता का नाम ही सुख है, किंतु राज्य कार्य में मानसिक खेद की ही बहुलता रहती है। इसके पीछे पुत्र और सहोदर भाइयों से भी दुश्मनी हो जाती है। सब ओर से सदा शंकित रहना पड़ता है। अतः योग्य उत्तराधिकारी के मिलते ही क्षत्रिय को राज्यासन छोड़कर परमार्थ का साधन करना चाहिए। जो लोग राज्य संपत्ति से जीवन भर चिपटे रहना चाहते हैं, उन्हें वह स्वयं ही लात मारकर भगा देती है, और जो उससे विरक्त रहते हैं उनके पीछे लगी रहती है। किंतु जब तक कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न हो, राजा को प्रजा का पालन करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। राजा को अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठोर दंड देने वाले राजा से भी प्रजा उद्विग्न हो जाती है। उसे अपने सैनिकों का भी सदा ध्यान रखना चाहिए। जो सैनिक घायल हो जाए, उत्तम वैद्य से उनकी चिकित्सा करानी चाहिए, और यदि वो अपंग हो जाएं, तो उनकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए। ऐसा करने से सेना संतुष्ट रहती है। यदि कोई सैनिक अथवा अन्य राज सेवक मर जाएं, तो जहाँ तक संभव हो उसके स्थान पर उसके पुत्र को नियुक्त करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की कृतज्ञता ले आकृष्ट होकर उसके सैनिक तथा सेवक प्रेम पूर्वक राज कार्य करते हैं। यदि कोई सेवक दरिद्रता या अन्य किसी कष्ट से पीड़ित हो, तो उसका कष्ट दूर करना चाहिए, क्योंकि उचित आजीविका के न होने से सेवक का मन सेवा से विरक्त हो जाता है। उसके सिवाय उत्तम सेवकों को सम्मानित करते रहना भी राजा का धर्म है। जो राज वीर पुरुषों को उनके योग्य सम्मानित करता है, उसके सेवक कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। अपने सेवकों की सुरक्षा का प्रयत्न करना भी राजा का कर्तव्य है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा, तो राज्य विप्लव होने पर चोर डाकू और अन्य राजा उन्हें पीड़ा देने लगेंगे। देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए राजा को आलस्य छोड़कर ग्रामों में खूब खेती करानी चाहिए और किसानों को अच्छा बीज वगैरह देकर उनकी सहायता करनी चाहिए, तथा उनके कर के रूप में उचित भाग लेकर धान्य का संग्रह करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि सब प्रजा को समान समझे। यदि कोई वर्ग विशेष अपनी पूज्यता के नाम पर राजा को धान्य का उचित अंश न देता, उससे पूछना चाहिए कि आप में अन्य वर्ण वालों से क्या विशेषता है। यदि वह केवल जाति की अपेक्षा अपने को औरों से विशिष्ट बतलावे, तो उससे कहना चाहिए कि किसी की जाति उसके माथे पर नहीं आती। यदि वो गुणों की अपेक्षा अपने को विशिष्ट बतलावे, तो उससे कहना चाहिए जो दयाहीन हैं, शर्म के नाम पर पशु घात करते और कराते हैं, मांस और मधु खाते हैं, वे 4 अक्षर पढ़ लेने से गुणी नहीं माने जा सकते। जहाँ तक हो, राजा को युद्ध से बचना चाहिए,
क्योंकि युद्ध में मनुष्यों का सहार होने के साथ साथ अन्य भी अपने बुराइयां हैं, उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। अतः यदि कोई बलवान राजा राज्य पर चढ़ाई करे तो अनुभवी पुरुषों के साथ परामर्श करके जहाँ तक उचित हो ऐसे के साथ संधि कर लेना चाहिए। किंतु दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का पालन क्षत्रिय का धर्म है। जो राजा दंडनीय शत्रु और पुत्र दोनों का निग्रह करता है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह बहुत ही लोकप्रिय होता है। इस प्रकार सम्राट भरत ने क्षत्रियों को भगवान के द्वारा दर्शित मार्ग में नियुक्त करते हुए राजधर्म का उपदेश दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। अब हम सुनेंगे स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन के बारे में। आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। उस समय काशी देश की वाराणसी नगरी में राजा अकम्पन राज्य करते थे। उनके एक सुलोचना नाम की पुत्री थी। एक दिन कुमारी सुलोचना ने फाल्गुन मास के अष्टानी का पर्व में उपवास पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा की और पूजा के शेषाक्षत लेकर अपने पिता के पास गई। पिता राजा अकम्पन ने उठकर विनय पूर्वक उसके दिए हुए शेषाक्षतों को लेकर अपने मस्तक पर रखा और पुत्री को विदा किया। उस समय अपनी मस्तक पर रखा और पुत्री को विदा किया। उस समय अपनी कन्या को पूर्ण युवती देखकर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारी कन्या के लिए सभी राजा प्रार्थी हैं, अतः यह बतलाओं कि कन्या किसे दी जाए। एक मंत्री बोला कि चक्रवर्ती भरत के पुत्र अर्कीर्ति को कन्या देनी चाहिए। ऐसा करने से चक्रवर्ती के साथ अपना संबंध हो जाएगा और सब राजा हमारे मित्र होंगे। ये सुनकर दूसरा मंत्री बोला, अपने से बड़ों के साथ संबंध करना उचित नहीं है, इसलिए किसी अपने समकक्ष राजा के पुत्र को ही कन्या देना चाहिए, क्योंकि बराबरी का संबंध हितकर होता है। ये सुनकर तीसरा मंत्री बोला, भूमि गोपचरियों के साथ तो हमारे संबंध पहले से ही है, अब विद्याधरों के साथ संबंध हो तो उत्तम है। सबके अंत में चौथा मंत्री बोला, ये सभी बातें शत्रुता उत्पन्न करने वाली हैं। विद्याधरों को कन्या देने से चक्रवर्ती को बड़ा बुरा लगेगा। ये सोचेगा कि क्या भूमि गोचरियों में इनके योग्य कोई नहीं था। इस विषय में सबसे अच्छा उपाय तो स्वयंवर है। कन्या स्वयंवर में जिसे वरण करे उसे ही कन्या देनी चाहिए। ऐसा करने से किसी के साथ विरोध नहीं होगा और सर्वप्रथम हमारे महाराज के द्वारा इस प्रथा का प्रचलन करने से भगवान ऋषभदेव और सम्राट भरत के समान संसार में इनकी प्रसिद्धि होगी। ये सुझाव सबने पसंद किया और स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। सब राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। सुलोचना के सौंदर्य से आकृष्ट होकर राजागण वाराणसी नगरी में आने लगे। राजा अकम्पन ने अपने पुत्र के साथ सबकी आगवानी की और बड़े सुख से ठहराया। आने वालों में सम्राट भरत के ज्येष्ठ पुत्र अर्कीर्ति तथा हस्तिनापुर के राजा जय कुमार भी थे। उस समय वाराणसी की शोभा दर्शनीय थी। जगह जगह तोरण बंधे हुए थे, आकाश में पताकाएं फहरा रही थीं, फूलों की वर्षा हो रही थी और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं गूंज रही थी। शुभ मुहूर्त में कन्या ने राल भवन से प्रस्थान किया। सौभाग्यवती स्त्रियां उसे घेरे हुए थी। ज्योतिषी विद्वान साथ में थे। आगे आगे नगाड़े बजते जाते थे। विवाह मंडप में लाकर कन्या को सुवर्ण की चौकी पर बिठा दिया गया और विशुद्ध जल से भरे हुए कलशों से उसका अभिषेक किया। फिर वस्त्राभूषण पहनकर कन्या ने चैत्यालय में प्रवेश किया और अरहंत देव की पूजा की। इधर सब राजा स्वयंवर मंडप में आकर अपने अपने आसनों में बैठ गए। अंत में राजा अकम्पन भी अपनी रानी सुप्रभा तथा राज परिवार के साथ आकर अपने आसन पर बैठ गए। उसी समय कंचुरी के साथ कन्या ने स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया। वह एक सजे हुए रथ में बैठी थी और उसका बड़ा भाई हेमांगद अपने छोटे भाइयों सहित समस्त सेना के साथ को चारों ओर से घेरे हुए था। कंचुकी ने विद्याधर राजाओं की ओर रथ बढ़ाया और सबका परिचय देने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ विद्याधरों को लांघकर
भूमि गोचरियों की ओर पहुंचा। कंचुकी नाम ले लेकर प्रत्येक राजा का परिचय कराता जाता था। जैसे वसंत ऋतु में कोयल सब वृक्षों को छोड़कर आम के पास पहुंचती है, वैसे ही सुलोचना भी अकीर्ति आदि को छोड़ती हुई जय कुमार के पास पहुंची। चतुर कंचुकी ने कन्या के मनोभावों को जानकर तुरंत ही रथ को रोका और वह जय कुमार के गुणों का वर्णन करने लगा। यह महाराज सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार हैं। इन्होंने उत्तर भरत क्षेत्र में मेघ कुमारों को जीतकर सिंहनाद किया था। तब चक्रवर्ती भरत ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अपना वीरपट इन्हें बांधा था और मेधेश्वर नाम रखा था। जय कुमार की सुंदर आकृति और गुणों से आकृष्ट होकर सुलोचना रथ से नीचे उतरी और उसने कंचुकी के हाथ से वरमाला लेकर जय कुमार के गले में डाल दी। तुरंत ही जीवों की मधुर ध्वनि सुनकर अन्य राजाओं के मुख मलिन हो गए। राजा अकम्पन ने अपनी पुत्री तथा जय कुमार को आगे करके नगर में प्रवेश किया। राजकुमार अकीर्ति के एक अनुचर को जय कुमार का ये उत्कर्ष सहे नहीं हुआ, अतः वह सब राजाओं को भड़काता हुआ बोला, ये अकम्पन बड़ा दुष्ट है, इसने आप लोगों को व्यर्थ ही कष्ट दिया। आप लोगों का अपमान करने के लिए ही उसने ये ढोंग रचा है और पहले से तय करके ही जय कुमार के गले में बरमाला डलवाई है। अन्य राजाओं को उत्तेजित कर ये अनुचर अपने स्वामी अकीर्ति के पास पहुंचा और बोला, 6 खंडों में उत्पन्न हुए रत्नों के 2 ही स्वामी हैं, एक तुम और दूसरे तुम्हारे पिता। सब रत्नों में कन्या रत्न ही श्रेष्ठ होता है और उसमें भी सुलोचना श्रेष्ठ है। अकम्पन बड़ा दुष्ट है, उसने तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्हारा अपमान किया है। कहा बेचारा जय कुमार और कहा एक चक्रवर्ती का पुत्र। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। जब साधारण प्राणी भी मानभंग हुए मानभंग को सहन नहीं कर सकते, तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्री के कारण हुए मानभंग को कैसे सहन कर सकते हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा पाते ही अकम्पन को यमराज के घर भेजकर कन्या को वरमाला के साथ लेकर आता हूँ। इस पराजय से अकीर्ति बहुत लज्जित था, अतः अनुचर की बातें सुनते ही वह क्रोध से भड़क उठा और जलते हुए स्फुलिगों के समान वचन उगलने लगा। जिस दुष्ट ने ये कन्या देकर मेरा अपमान किया है, उसकी मृत्यु आ पहुंची है। मूर्ख अकम्पन नाम का ही अकम्पन है। वह नहीं जानता कि मेरे क्रुद्ध होने पर ये पृथ्वी कांपने लगती है। आज सोमवंश और नाथवंश रूपी 8वीं मेरे क्रोधरूप अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगी। उस समय मेरे पिता ने जय कुमार के जो वीरपट बांधा था, उसे तो मैंने उनके भय से सह लिया था, किंतु आज के इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता। आज मैं जय कुमार को युद्ध में दिखा दूंगा कि वह कैसा वीर है। चक्रवर्ती पुत्र के मर्यादा का उल्लंघन करते देख मंत्री चुप नहीं रह सका। वह बोला, तुम्हारे पितामह भगवान ऋषभदेव के द्वारा सौंपी हुई इस पृथ्वी का पालन तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहे हैं, उनके बाद तुम इसका पालन करोगे। अतः इस पृथ्वी में यदि किसी की भी कुछ हानि होती है, तो उसे अपनी ही हानि मानकर तुम्हें उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो क्षत से रक्षा करे और उसे क्षत्र कहते हैं। तुम उनके बड़े पुत्र हो, इसलिए तुम सासे बड़े क्षत्रिय है। जब एक कन्या की मांग अनेक पुरुष करने लगते हैं, तो उस समय परस्पर के विरोध को दूर करने के लिए विद्वानों ने इस सर्वश्रेष्ठ स्वयंवर विधि का विधान किया है। कुलीन पुरुषों में से किसी एक पुरुष को कन्या अपनी इच्छानुसार वरण करती है, चाहे वह पुरुष कुरूप हो या सुरूप, गुणी हो अथवा निर्गुण, धनवान हो अथवा दरिद्र। अन्य लोगों को इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यही न्याय है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करे, तो तुम्हें उसको रोकना चाहिए। इसलिए तुम जो कुछ करना चाहते हो, वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे पिता राजा अकम्पन को भगवान ऋषभदेव के समान मानते हैं, अतः तुम्हें भी उनके प्रति नम्र व्यवहार करना चाहिए। तथा दिग्विजय के समय जय कुमार ने जो पौरुष दिखलाया था, वह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। जिस योद्धा ने शूरवीरपन की संभावना हो, राजा को उसका सम्मान करना चाहिए।
फिर जिसका पराक्रम देखा जा चुका है, उसकी तो बात ही क्या है। आगे चलकर जब बिना चक्र और रत्नों की सहायता के तुम इस पृथ्वी का पालन करोगे, तब जय कुमार से ही तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। अतः राज्य लक्ष्मी की साक्षात भुजाओं के समान सोम वंश और नाथ वंश का उच्छेद करना तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। आज तुम्हें तीनों पुरुषार्थ प्राप्त है। अब न्याय मार्ग का उल्लंघन करके क्यों उन्हें नष्ट करने पर उतर आए हो? यही जयकुमार दिग्विजय के समय तुम्हारे पिता का सेनापति था। उससे युद्ध करके क्यों अपनी जय लक्ष्मी को संशय में डालते हो? ये निश्चित है कि जबरदस्ती हरी जाकर भी कन्या तुम्हारी नहीं होगी। फिर क्यों व्यर्थ परस्त्री की अभिलाषी करके अपनी कीर्ति को मलिन करते हो? सुलोचना के सिवाय अन्य भी बहुत से कन्यारत्न हैं। उन सभी कन्याओं को मैं तुम्हारे लिए लाए देता हूँ। बुद्धिमान मंत्री के युक्तिपूर्ण वचनों का दुर्बुद्धि और कीर्ति पर उल्टा ही प्रभाव हुआ। वह कहने लगा, राजा अकम्पन मेरे मान्य है, ये मैं मानता हूँ, किंतु उन्होंने पहले से ही जयकुमार को कन्या देना स्थिर करके जो ये नाटक रचा है, उसका निराकरण यदि मैं नहीं करूँगा तो फिर कल्पकाल तक भी निराकरण नहीं हो सकेगा। इस अन्याय का निराकरण करने से चक्रवर्ती भी मुझसे अप्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि वे अन्याय को पसंद नहीं करते। फिर ये जयकुमार बड़ा अभिमानी हो गया है। सभी राजा इससे असंतुष्ट है। अतः इसका मान मर्दन करके मैं सब राजाओं का प्रेम भाजन भी बनूंगा। मैं सुलोचना को नहीं चाहता, क्योंकि वह तो जयकुमार के मर जाने पर विधवा हो जाएगी। मुझे तब उससे क्या प्रयोजन रह जाएगा? अतः ऐसा करने से मेरी अपकीर्ति नहीं होगी, बल्कि इस अन्याय का प्रतिकार नहीं करने से ही अपकीर्ति होगी। अतः चुप बैठेन। मंत्री को ये उत्तर देकर अकीर्ति ने अपने सेनापति को बुलवाया और युद्ध का निश्चय करके रणभेरी बजवा दी। जब महाराज अकम्पन को ये बात ज्ञात हुई तो वे बहुत घबराए। उन्होंने अपने मंत्रियों तथा जयकुमार से परामर्श करके अकीर्ति के पास दूत भेजा, किंतु दूत निराश होकर लौट आया। भावी आशंका ने अकम्पन को विचलित कर दिया। तब जयकुमार ने उन्हें समझाया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, न्याय का उल्लंघन उसी ओर से हुआ है, अतः आप चिंता छोड़कर सुलोचना की रक्षा करें। मैं अभी अकीर्ति को बंदर की तरह बांधकर लाता हूँ। ये कहकर जयकुमार अपनी सेना के साथ युद्ध करने चल दिए। उन्हें जाता देखकर राजा अकम्पन भी सुलोचना को उसकी माता के पास छोड़कर युद्ध करने निकल पड़े। दोनों ओर की सेनाओं में बहुत समय तक घमासान युद्ध हुआ, किंतु कोई किसी को जीत नहीं सका। तब जयकुमार ने अपना हाथी अकीर्ति की ओर बढ़ाया और उससे कहा, कुमार, बुद्धिमान होकर भी आप ये कैसा अकृत्य कर रहे हैं? कुछ दुष्ट पुरुषों ने आपका मन खराब कर दिया है, जिससे भरत महाराज की सेना का व्यर्थ क्षय हो रहा है। हमारा और आपका युद्ध आज ही बंद हो जाना चाहिए। आपके इस अन्याय से आपकी अपकीर्ति होगी और भरतेश्वर को भी सुनकर खेद होगा। किंतु अकीर्ति ने एक नहीं सुनी। तब जयकुमार ने युद्ध की इच्छा से अकीर्ति की सेना को चारों ओर से घेर लिया। इतने में ही दिन अस्त हो गया। तब दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने रात्रि में युद्ध करना अधर्म बतलाकर उन्हें युद्ध करने से विरत किया। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। आज जयकुमार ने अकीर्ति के ऊपर देवदत्त बाण का प्रयोग किया। उससे अकीर्ति का रथ नष्ट हो गया, सारथी मारा गया और वो निरस्त्र खड़ा रह गया। ये देख जयकुमार ने उसे तुरंत पकड़कर अपने रथ में डाल लिया। अकीर्ति के पकड़े जाते ही सेना भाग खड़ी हुई और युद्ध शांत हो गया। युद्ध के पश्चात बुद्धिमान राजा अकम्पन ने जयकुमार और अकीर्ति में मेल करा दिया और अकीर्ति के साथ अपनी छोटी पुत्री को विवाह कर उन्हें सम्मान सहित विदा किया, तथा बहुत सी भेंट देकर एक चतुर दूत को चक्रवर्ती के पास भेजा और उससे कह दिया कि चक्रवर्ती यहाँ के समाचार कहकर ऐसा प्रयत्न करना जिससे चक्रवर्ती हम लोगों पर अप्रसन्न न हो। दूत ने अयोध्या पहुंचकर महाराज भरत को प्रणाम किया और भेंट देकर
सब समाचार कहे तथा अकम्पन की ओर से अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। चक्रवर्ती ने दूत को सादर बुलाकर अपने पास बैठाया और कहा कि महाराज अकम्पन ने तुम्हें भेजकर इस प्रकार क्यों कहलाया है? वे तो हमारे पिता के तुल्य है। यदि मैं भी अन्याय करूं तो उन्हें मुझे भी रोकने का अधिकार है। मुझे ये चक्रवर्ती पद न तो चक्ररत्न से मिला है, न सेना से मिला है और न पुत्रों से मिला है। ये मुझे केवल जय कुमार से मिला है। उसी ने म्लेच्छ राजाओं को जीतकर पर्वत पर मेरी कीर्ति अंकित की है। अर्क कीर्ति ने तो मेरी उस कीर्ति पर कालिमा पोती है। वह अर्क कीर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात ऐश कीर्ति ही है। आए लोगों ने उस घमंडी को कन्या देकर बहुत बुरा किया। लोग कहेंगे कि चक्रवर्ती ने अपराध करने पर भी अपने पुत्र को दंड नहीं दिया। महाराज अकम्पन ने मेरे इस अपयश को स्थायी बना दिया। महाराज भरत की न्यायपूर्ण बातें सुनकर दूत का मुख बिल उठा। उसने पृथ्वी पर लेटकर चक्रवर्ती को प्रणाम किया और वहां से शीघ्र वाराणसी पहुंचकर अपने स्वामी से सब निवेदन किया। चक्रवर्ती के कोष से भयभीत राजा अकम्पन और जय कुमार के मुख इस सुसंवाद से कमल की तरह खिल उठे। दोनों ने दूत को सम्मान देकर विदा किया। बंधुओं, इस अध्याय में हमने जाना कि भरत ने अपने स्वप्नों का विश्लेषण करने के लिए भगवान ऋषभदेव से परामर्श लिया और समाज में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों की चेतावनी प्राप्त की। साथ ही सुलोचना के स्वयंवर और जय कुमार एवं अर्क कीर्ति के बीच संघर्ष को भी देखा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान ऋषभदेव अपने अंतिम उपदेश देकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और उनके मोक्ष प्राप्ति के पश्चात महाराज भरत आत्मकल्याण की राह अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक प्रसंग ला सकें। जय जिनेंद्र।